श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छा समाज बनाने वाला, अच्छा विश्व बनाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रतिदिन नए नए विचार देता है, नए नए टिप्स देता है, नई नई बातें बताता है, जिससे कि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसी क्रम के अंदर आज हम एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक दृष्टि और एक सृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है समझ, एक दृष्टि का अर्थ होता है सामान्य देखना। सामान्य देखना होता है वो बाहर की दृष्टि होती है, और जो भीतर की दृष्टि होती है वह समझ कहलाती है। और सृष्टि का मतलब होता है कि हम खुली आंखों से बाहर क्या देखते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो किस रूप के अंदर परिणति होती है। और सृष्टि का अगर हम वर्णन करें तो ये पूरा चराचर जगत सृष्टि कहलाता है। ये नेचर महासृष्टि कहलाती है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी बसर करते हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। सृष्टि बहुत व्यापक है। सृष्टि एक ऐसा सहारा है, सृष्टि एक ऐसा बसेरा है, सृष्टि एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर संपूर्ण जगत के सारे जीव जो है वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं और अपने कर्मों के अनुरूप अपना अपना अभिनय करते हैं। कहा जाता है कि रंगमंच ये जगत है, कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। कि ये पूरा जो रंगमंच है, पूरी जो दुनिया है एक रंगमंच के समान है, और इसके अंदर प्राणी जब जन्म लेता है तब से लगा करके मृत्यु तक जो है वो अपने कर्मों के अनुसार अभिनय करता है और उसका समय समाप्त होकर के चला जाता है। जैसे कि अभिनय किया जाता है, हर एक का अपना अपना रोल होता है और रोल के अंदर उसका निर्धारित समय होता है। उसी तरीके से मनुष्य का अपना निर्धारित समय होता है, वो अपना रोल इस सृष्टि के अंदर पूरा करके चला जाता है। लेकिन ये जो सृष्टि में व्यक्ति जीता है और मरता है वो कर्मों के अधीन है। वो एक कठपुतली की तरह है। कठपुतली के अंदर डोरी होती है, उसको चलाने वाले के पास होती, मात्र जो है वो मूर्तियां चलती है। तो उसी तरीके से हमको भी चलाने वाला हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, जो कि पिछले समय से वो सृजन करके आता है। उसके अनुरूप उदय के अनुसार उसको अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं, और उस परिणामों के अनुरूप जो है वो जीवन का यापन करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को हम कई एंगल से टेस्ट करेंगे। नंबर 1 तो ये है कि व्यक्ति भीतर अगर अपने आप में अच्छा सोचता है, अगर व्यक्ति ईमानदार है, अगर व्यक्ति संत पुरुष है, यदि व्यक्ति किसी को दुख नहीं देने वाला है, न्यायप्रिय है, तो उस व्यक्ति को सारी दुनिया न्यायप्रिय नजर आएगी। सारी दुनिया में संतता नजर आएगी, सारी दुनिया में ईमानदारी नजर आएगी। और एक व्यक्ति बुरे विचार वाला है, कामुक व्यक्तित्व है, तो उसकी नजर सब कामुकता के ऊपर पड़ती है। संत पुरुष होता है, उसकी नजर किसी भी स्त्री के ऊपर पड़ती है तो वो संत पुरुष सोचता है, अगर छोटी होती है वो, तो उसको बेटी के समान समझता है। बराबरी उम्र की होती है तो बहन के रूप के अंदर, और बड़ी होती है तो माँ और जो है दादी के रूप में उसका चिंतन करता है, उसको देखता है। लेकिन कामुक व्यक्ति की नज़र दूसरी तरह की होगी, दूसरी तरह की नज़र से उसकी सृष्टि दूसरी तरह की बन जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संस्कार जो कहे जाते हैं वो यही है कि प्रारंभ से बच्चे के अंदर ऐसे गुण फिट कर देने चाहिए कि वो जीवन भर वैसा ही कार्य करता रहे। अगर बचपन के अंदर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की भावना भर दी जाती है तो जीवन भर हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, दुख में से सुख निकालने की कला जान जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हम किसी भी जो है वो रोड के ऊपर चल रहे हैं और छोटा मोटा हमारे एक एक्सीडेंट हो गया और हम गिर गए और हमारे रगड़ आ गई, थोड़ा सा मांस फट गया, तो अब देखिए
दो तरह की बातें हैं। एक व्यक्ति ये चिंतन करता है कि मैं गिर गया, सामने वाले को दोषी बताता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है और पुलिस के अंदर एफआईआर करता है और मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो देखता है कि देखिए ये इवेंट होने के अंदर मेरी भी गलती है, मात्र सामने वाले की गलती नहीं है। अगर मैं ढंग से चलता तो मैं यह इवेंट घटित नहीं होती और ईश्वर ने कृपा करी कि सिर्फ मात्र इतनी खरोंच आई। हो सकता है कि मेरी बड़ा फ्रैक्चर हो सकता और कुछ भी हो सकता, मैं गिर सकता, मेरे दिमाग के अंदर लग सकती है, मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हो सकती थी, लेकिन ईश्वर ने बचा लिया। देखिए उसने जो है, दूसरे व्यक्ति ने उस दुख की स्थिति में से सुख को निकाल दिया, क्यों? उसके सारे विचार पॉजिटिव थिंकिंग के हैं। हम जब पॉजिटिव थिंकिंग करने लगते हैं तो ये कॉस्मोस जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है और हमारा पूरा शरीर है पॉजिटिविटी से भर जाता है और हमारा सारा चिंतन विधायक होता है। हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, बुरा चिंतन रुक जाता है, किसी की बुराई, निंदा, ईर्ष्या, जलन ये सब रुक जाती है और व्यक्ति जो है आगे बढ़ने की कार्रवाई के अंदर लग जाता है और वह उन्नति करता रहता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये जो आज का एपिसोड है वो इतना सुंदर एपिसोड है कि इस एपिसोड को हमें लोगों तक ले जाना चाहिए और खास करके हमारी युवा पीढ़ी है उसके सामने इसको रखना चाहिए कि आप प्रारंभ से, जब से आप जो है कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके और आप जो है वो कार्य की दहलीज पर पैर पैर रखें, कमाने लग जावें या सेवा करने लग जावें, तभी से अपने विचारों को बहुत उच्च रखो, बहुत सुंदर रखो और ऊंचाई तक विचारों को ले जाओ। उसके ले जाने से हमारा विकास होगा। और ये प्रसिद्ध कहावत जो है, इतनी सुंदर कहावत है कि इस कहावत के माध्यम से लोगों के जीवन बदल जाते हैं। अब आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है तो अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है तो उसके अंदर बहुत बड़ा जोश होता है। पहले वो चिंतन करता है, थोड़ा मनन करता है और फिर सारा क्रियान्विति के अंदर लग जाता है और उस व्यक्ति के अंदर एक जोश पैदा होता है, उसके अंदर एक जुनून पैदा होता है, इस कार्य को मुझे अच्छी तरह से संपन्न करना है और इस कार्य के अंदर मुझे अच्छी से अच्छी प्रगति करनी है। चाहे वह व्यक्ति अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा हो, चाहे व्यक्ति कोई एमएलए एमपी की इलेक्शन के अंदर जो है खड़ा होना चाह रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति अच्छी आईएएस आईपीएस की तैयारी करके नौकरी में लगना चाह रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति नौकरी करना चाह रहा हो, किसी भी एंगल को लीजिए, उस एंगल के अंदर अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव सोचने की जो प्रक्रिया को जारी रखता है तो उसके रिजल्ट जो है हमेशा उसको बहुत ही अच्छे मिलते रहेंगे। इसीलिए ये जो हमारा जो स्लोगन है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो इतना सुंदर है कि हमारे जो भीतर जो भाव है वो भाव हमें कभी नहीं बिगाड़ने चाहिए। भाव है कॉजेज है, भाव है वो बीज है। जैसा हम बीज वपन करते हैं वैसा ही हमको वृक्ष मिलता है और उस छोटे से बीज से वट वृक्ष बनता है। उसी तरीके से हम कोई भी चिंतन करते हैं, वो हमारे भाव अगर अच्छे रखे जाते हैं तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे होते हैं। और भाव हमारे नेगेटिव होते हैं, हमारे अशुद्ध भाव होते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें अशुद्ध मिलना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के हाथ में क्या है? मनुष्य के हाथ में पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ क्या है? वह पुरुषार्थ ये है पॉजिटिव थिंकिंग करना, चिंतन को अच्छा रखना और कार्य की क्रियान्विति करते रहना। और कार्य के अंदर कई तरह की समस्याएं, कई तरह की हर्डल्स आती है तो मन को शांत रख करके उसका सॉल्यूशन ढूंढना, सॉल्यूशन माइंडेड होना चाहिए। व्यक्ति को बीच के अंदर थोड़ी समस्या आ गई कि आप डिप्रेशन के अंदर चले गए, तकलीफ के अंदर चले गए और उस काम को वहीं छोड़ने का मानस बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारी सृष्टि बिगड़ती है। इसीलिए हमारी दृष्टि को अच्छा करना चाहिए, हमारी सोच को अच्छा करना चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को 3 बात हमेशा बताता हूँ: थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन 3 बातों के अंदर जबरदस्त जो है सार भरा हुआ है।
अगर आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपको सफलता मिलेगी और आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव। जब हम अच्छा चिंतन करना चालू करते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम कार्य भी अच्छा करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारे को कार्य के अंदर जो प्रेषित करने वाला हमारा चिंतन है, हमारा विचार है, हमारा भाव है, वह पहले बनता है और कार्य की क्रियान्विति बाद में होता है। और बी पॉजिटिव। जब हम डू पॉजिटिव करने लग जाते हैं तो बी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं कि आपने बीज कैसा बोया है। अगर आपने धतूरे का बीज बोया है और आप 10-12 साल तक इंतजार करो कि आम का पेड़ मिलेगा और मुझे आम खाने को मीठी मीठी आम मिलेंगे, तो ये आपका चिंतन गलत है, क्योंकि आपने बीज गलत बोया है। और आपने अगर आम का बीज बोया है तो निश्चित रूप से जो है समय आने पर आम का वृक्ष जो है वो मीठे मीठे आम देगा। तो इसलिए हमारा चिंतन अच्छा होना चाहिए और चिंतन अच्छा होने पर ही हम तरक्की कर पाते हैं। और इन सब बातों को करने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बहुत सिस्टमेटिक करनी चाहिए। मनुष्य को जो है आगे बढ़ना है तो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। इस सृष्टि के अंदर भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, 25 घंटे किसी को नहीं दिए। उन 24 घंटे के अंदर व्यक्ति 8-10 घंटे रेस्ट करता है, खाने का, पीने का, नहाने का। एवरेज मान लें कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य करे तो प्रतिदिन वो 12 घंटे काम करता है। अब 12 घंटा के काम के अंदर उसको अपनी प्लानिंग करनी है। पहले तो ये देखना है कि जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य किसी को कष्टदायक तो नहीं है। सबसे पहले ये चिंतन करो, चाहे आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मिनिस्टर बनो, चाहे आईएएस ऑफिसर बनो, चाहे आईपीएस ऑफिसर करो, चाहे आप गृहिणी के रूप में हो, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन करो, कुछ भी जीवन यापन करो, सबसे पहले ये सोचो कि जो मेरा कार्य मैं करने जा रहा हूँ और जीवन पर्यंत उस कार्य को करूँगा, उस कार्य का परिणाम क्या आएगा। क्या वह कार्य समाज विरोधी तो नहीं है? क्या वो कार्य मेरे भाइयों को, मेरे मित्रों को जो है वो कष्ट देने वाला तो नहीं है? ये बात सोचना बहुत ही ज़रूरी होती है। वो है तभी हमें उस कार्य के अंदर अपनी शक्ति को झोंक देना चाहिए। और जब हमें ये विश्वास हो गया कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ और लंबे समय तक करूँगा, उसके परिणाम बहुत मधुर आएंगे, उससे जनता को फ़ायदा होगा, जनता को रिलीफ मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे प्रसन्नता होगी और सब भाइयों को कुछ न कुछ लाभ होगा। तो इस तरीके का चिंतन करने से, इस तरीके की दृष्टि बनाने से हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आने चालू हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम है ये हमेशा जो है निष्कर्ष की बात करता है, उपसंहार की बात करता है, सोशल यूटिलिटी की बात करता है। इससे समाज को क्या मिलेगा, व्यक्ति को क्या मिलेगा, ये एपिसोड लाभदायक है या नहीं है, इसके बारे में चिंतन करता है। और लास्ट के 5 मिनट जो है इस निष्कर्ष के अंदर ही हम लगाते हैं कि अगर ये आइडियोलॉजी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये समाज के अंदर प्रसारित की जाए, ये युवाओं तक ले, अगर इस सोच को हम युवाओं तक ले जावें, युवाओं से हम इसको इंटरेक्ट करें और उनको बताएं, तो क्या लाभ हो सकता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि फॉर्मूले को विस्तार से हम युवाओं को और बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है एक खुली पुस्तक की तरह होता है, एक खाली स्लेट की तरह होता है। उसके ऊपर जो लिख दिया जाता है उसके अंदर जैसे भाव भर दिए जाते हैं, जीवन पर्यंत वो वैसा कार्य करता है। इसीलिए सुसंस्कारों की बात कही जाती है कि बच्चों को प्रारंभ से ही सुसंस्कार दिए जाना चाहिए। सुसंस्कार देने का मतलब है कि उसकी दृष्टि को खोल दो, उसकी समझ को खोल दो। समझ का खुला होना दर्शन कहलाता है। और जब व्यक्ति की समझ खुली हो जाती है, कंसेप्शन क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी फाउंडेशन जो है बहुत अच्छी बनती है। और उस फाउंडेशन के आधार पर वो उस पर कितनी मंजिलें लगाए, यानी कितना ही बड़ा से बड़ा कार्य करता रहे, उसको हमेशा सफलता मिलेगी।
अब देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि मात्र ये कहने का नहीं है, इसको हम समझें। अगर एक व्यक्ति अच्छा संत पुरुष है और ईमानदार व्यक्ति है और अच्छा जीवन यापन करता है, तो चारों तरफ जब वो नज़र दौड़ाएगा तो उसको सब लोग ईमानदार दिखेंगे, सब लोगों में उसको संतता महसूस होगी और सारा चराचर जगत जो है उसको प्योर नजर आएगा। उसके विरुद्ध सोचिए कि एक व्यक्ति जो है कामुक व्यक्ति है, तो उसको जिस स्त्री के ऊपर जो है उसकी नज़र पड़ी तो उसके अंदर कामुकता के भाव आएंगे और बुरे विचार आएंगे। यही फर्क होता है। देखिए, तीन तरह के जो हमारे, एक तो मनुष्य होता है, एक देवता होता है और एक पशु होता है। तीन तरह की कैटेगरी हमारे मानव जगत के अंदर बताई जाती है कि ईश्वर वह होता है, भगवान का रूप वह होता है जो कभी गलती नहीं करता, जो नजर बुरी नहीं रखता, दृष्टि बुरी नहीं रखता, वह ईश्वर का रूप होता है। और मनुष्य वह होता है कि टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति मनुष्य है, वो गलती का पुतला है। उसने गलती की और उसका प्रायश्चित किया, उसका प्रतिक्रमण किया तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है और प्रत्याख्यान करता है कि पुनः मैं इस गलती को वापस नहीं दोहराऊंगा। वो इंसान की कैटेगरी में आता है। और एक तीसरा पशुवत होता है, इंसान होते हुए पशुवत होता है, बार बार वो गलती करता रहता है और उसके अंदर किसी तरह का सुधार नहीं करता है। ये तीन तरह की कैटेगरी मानव जगत में आती है। जिस व्यक्ति को ईश्वर के समान बनना है, भगवान के रूप के समान बनना है, और जो समय हमें निर्धारित इस सृष्टि में अभिनय करने के लिए मिला है, उसके अंदर अच्छी दृष्टि को बनाओ, अच्छी सोच को बनाओ, अपना नजरिया बनाओ। कहा जाता है कि दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। दिशा बदलने का यहाँ पर अर्थ यह है, अपनी सोच को सही करो, अपनी दृष्टि को बदलो, तो आपकी सृष्टि वैसी हो जाएगी। देखिए कि हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी का ऊर्ध्वारोहण होता है। हमारी सारी एनर्जी जो होती है, रीढ़ की हड्डी के नीचे एक शक्ति केंद्र है। उस शक्ति केंद्र के नीचे एनर्जी का पूरा तालाब भरा पड़ा है, पूरा समुंदर है। सामान्य व्यक्ति, पशु पक्षी उस एनर्जी को भोग विलास, खान पान, कूकर सूकर करत है, खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइये, यह तन भजने योग्य। कि मनुष्य मानव जो जीवन मिला है, ये ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला है, अच्छे कार्य करने के लिए मिला है, परोपकार के लिए मिला है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उस एनर्जी को भोग विलास, ऐश आराम, उसी में ही इंद्रिय सुख के अंदर ही खर्च कर देता है। अब देखिए, जो महान पुरुष होते हैं उस शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, दिशा बदलते हैं। जो शक्ति हमारी नीचे की ओर जा रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण कहा जाता है, उस शक्ति को जो है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि नीचे हमारे मेरुदंड के नीचे, तो उस शक्ति को बैरोमीटर के अंदर जैसे उठाया जाता है, सांस भर करके उस शक्ति को उस जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उठाते हैं और शस्त्र साथ ला करके छोड़ देते हैं। बार बार उस शक्ति को उठाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, तो हमारा जो शक्ति का तालाब, शक्ति का जो समुंदर है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे बुरे विचार तिरोहित हो जाते हैं, हमारी नेगेटिव थिंकिंग आती नहीं है, कामुकता नहीं आती है, और आदमी को इंद्रिय सुख जो है बहुत फीका फीका लगता है और व्यक्ति आत्म सुख के अंदर चला जाता है, आनंद के धरातल पर चला जाता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें अपनी दृष्टि को बदलना है, अपनी समझ को क्लियर करना है कि आखिर इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन जो कहा जाता है कि मनुष्य मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, तो इसको सर्वश्रेष्ठ हम कैसे बनाएं। उसको बनाने के लिए हमें अपनी दृष्टि को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा, अपने डायरेक्शंस को बदलना होगा। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनका उदाहरण देना चाहूँगा कि उन्होंने 12 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा कार्य किया और वो पॉपुलर हुए, और उनके मन के अंदर ये चिंतन आया, उनके मन के अंदर एक दृष्टि पैदा हुई, एक सृजन हुआ कि मुझे अब जो है वो स्टेट लेवल से
सेंटर लेवल पर जाना चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। अभी तक मैं राज्य की सेवा करता रहा। अब देखिए, व्यक्ति जो कोई आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, बढ़ने की कोशिश करता है, तो नेगेटिविटी भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन संकल्प शक्ति जिसकी मजबूत होती है उसको वो नेगेटिविटी कोई कार्य नहीं कर सकती है, वो नलीफाई हो जाती है। तो उनको आगे बढ़ने में, ऊपरी स्टेज तक आने के अंदर बहुत से हर्डल आए और उनके खुद के लोगों ने उनको रोका, खुद के लोगों ने गिराने की कोशिश की, खुद के लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन उनकी संकल्प शक्ति मजबूत थी और उनकी दृष्टि बहुत पावरफुल थी, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उनका विजन अच्छा था, उनका नजरिया अच्छा था। तो उस अच्छे नजरिए के कारण जो है वो आगे बढ़ते रहे और एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड घोषित हुए। उस सोच के कारण उन्होंने भारत के हंड्रेड्स ऑफ द कंट्रीज के अंदर जाकर के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उससे हमारी भारत की बहुत साख बढ़ी और विश्व को यह मालूम होने लग गया कि भारत जिसको कि जो है धर्म देश कहा जाता है, धर्म गुरु कहा जाता है, वो वास्तव में धर्म गुरु देश है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो है शासन करते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, हमारी भारतीय संस्कृति कई हीरो से भरी पड़ी है। इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियों को पढ़ें तो हमें सबके अंदर यही बात मिलेगी कि उन्होंने जीवन के अंदर अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत किया। और जब हम संकल्प शक्ति मजबूत करते हैं तो सारी कॉस्मोस से जो एनर्जी होती है हमारी, एक जगह एकत्रित हो जाती है। एक जगह एकत्रित होने से वो पावरफुल हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने स्कूल के अंदर प्रिज्म का उदाहरण देखा होगा कि प्रिज्म एक त्रिकोण का जो एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट होता है, उसके ऊपर सूरज की किरण गिराई जाती है और वो किरण परावर्तित होकर के एक कागज के ऊपर, एक बिंदु के ऊपर जो है कंसंट्रेट कराई जाती है, तो वो कागज जलने लग जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों से परावर्तन जो है वो इतना एकाग्र हो गया कि उस कागज का जलना प्रारंभ हो गया। ठीक उसी तरीके से हमारी संकल्प शक्ति जब जाकर के हमारे मस्तिष्क के अंदर इकट्ठी हो जाती है तो चारों तरफ हमें वही अपना उद्देश्य नजर आता है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम लालायित हो जाते हैं और कोई भी बाधा है, कोई भी हर्डल हमें रोक नहीं सकती। महाराणा प्रताप जो है इतने शूरवीर हुए, उन्होंने कहा कि मैं अकबर की जो है आधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मुझे कितने भी कष्ट झेलने पड़े। उनको, उनके परिवार को जो है जंगल के अंदर छिप करके रहना पड़ा और घास की रोटियां उनको खानी पड़ी, उनके बच्चों को, और इतना बड़े राज परिवार को त्यागना पड़ा। लेकिन फिर भी उनकी संकल्प शक्ति मजबूत थी। उन संकल्प शक्ति मजबूत होने के कारण उनको भामाशाह जैसे लोग मिले और भामाशाह ने कहा कि आप इतना बड़ा जो है वो उत्थान का कार्य कर रहे हैं, हमारे देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे हैं, मुगलों के चुंगल से हमको जो है वो निकालना चाहते हैं, हमें स्वराज्य देना चाहते हैं, हमें अपना राज्य, अपनी ज़मीन लौटाना चाहते हैं, तो ये हमारा धन सब आपको समर्पित है। तो उन्होंने भीलों की सेना बनाई और पुनः जो अकबर के ऊपर आक्रमण किया और वो विजय हुए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसी दृष्टि से ऐसी सृष्टि का अर्थ है अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करो और संकल्प को मजबूत करो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम दिलचस्पी के साथ देखने का है, क्योंकि इसके अंदर इतने इतने सुंदर विचार दिए जाते हैं जो कि हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो और खूब आप समाज की सेवा करें, परोपकार करके इस जीवन का सार निकालें। आपके प्रति मंगलमय भावना।